नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो क्लास है, आज का ये जो वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा जो कि खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं इस क्लास में यानी इस वीडियो में मैं आपको हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। आपका सवाल जो कि यूट्यूब से या अन्य भी वेबसाइट से जो कि रहता है, आप वहाँ पे ज़्यादातर सर्च करते हैं कि हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो मैं आप लोगों के लिए जो कि एक हिंदी कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी सिखाने का प्रयास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप इस क्लास को यानी इस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में जो कि दिक्कत नहीं हो सकती, कठिनाई नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमें हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले जो कि जो मात्रा होती है, स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है या जो कि क के ऊपर लगा हुआ है, इनको समझना जो कि हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो जिसको जो कि अगर समझ नहीं आता है, जो अभी फर्स्ट में जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे वीडियो में जो कि जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को ओपन करिए और आपको वहाँ पे स्वर वर्ण की मात्रा को जो कि बहुत ही अच्छे से समझाया गया, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं समझना चाहते हैं, आप यहीं से जो कि समझना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको जो कि मन लगाकर ध्यान से इस क्लास को देखना है और सुनना है और पढ़ना भी है। कोशिश करना है कि अगर आप जो कि पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि हम जो कि मिला कर पढ़ लें। यहाँ पे आइए, सोहनपुर, क्या है? सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियाँ चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। जो कि वो अपनी जीविका मतलब होता है कि जो कि अपने भोजन का, अपने घर, अपने परिवार का जो कि भोजन चलाने के लिए, समस्या दूर करने के लिए, जो कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो कि जीविका बोलते हैं। तो अपने जीविका चलाने के लिए जंगल से रोज लकड़ियाँ चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। इसी तरह जो कि उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद जो कि रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही खर्चीली थी, बहुत ही ज़्यादा जो कि पैसों की खर्च करती थी। इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। अब जो कि उतनी लकड़ियाँ, जितने पहले लकड़ियाँ बेचता था, उतनी लकड़ियों को बेचकर और घर चलाना जो कि बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े, ऊपर से कि रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े, यहाँ पे आते हैं, नीचे देखेंगे, खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। जो कि कभी कपड़े खरीदने के लिए तो कभी दूसरी चीज़ों के खरीदने के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जो कि वो अगर पैसे कभी कभी नहीं मिलते तो वो रूठ जाती थी। और जो कि रामलाल जो था वो अपने पत्नी से जो है कि बहुत प्यार करता था। इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त, यहाँ पे देखिए बर्दाश्त कैसे, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए जो कि वो उसकी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि
वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसों की कमी ना हो। जो कि रामलाल ने जो कि अब वो ठान लिया था कि जो कि वह बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को जो कि रोज़ रोज़ पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाज़ार में, जो कि रामलाल घने जंगल में जो कि बहुत दूर चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाज़ार में। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे क्या है बाज़ार में के बाद से। दोस्तों कहानी जो कि अगर आप सुनते हैं, बहुत ही कहानी जो कि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी कहानी है, पारिवारिक कहानी है। आप इस जो कि कहानी को सुन के आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख मिलेगी और जो कि आपको हिंदी पढ़ने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए, बेच दी, जो कि जितनी भी लकड़ियाँ जो कि इकट्ठा किया हुआ था उस लकड़ियों को उसने बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज़ रामलाल ऐसा ही करने लगा। अब रोज़ जो कि रामलाल ऐसा ही करने लगा, वो जंगल से जाता और जो कि बहुत जो कि सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके और बाज़ार बेचता और फिर जो पैसे होते हैं वो लाकर अपनी पत्नी को दे देता। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। जो कि रामलाल के मन में इतना लालच बढ़ गया कि वो धीरे धीरे पेड़ भी काटने लग गया। पहले जो कि वो लकड़ियाँ चुनता था, लेकिन जो कि उसके मन में जब से लालच आया वो जो कि धीरे धीरे पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी। पेड़ काटने से जो कि और भी ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक, जो कि लकड़ियाँ बेचकर जो कि हर हफ्ते जो कि एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेच के मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे शौक के बाद से क्या है, पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे, तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। अब वो कि धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। जो कि जुए खेलने की उसके लत लग गई, ऐसी लत लगी कि जो कि रामलाल ने एक मोटी रकम यानी कि बहुत सारा पैसों जो कि जुआ में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। अब उस पैसों को चुकाने के लिए रामलाल ने मोटे मोटे पेड़ों को जो कि काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया।
जैसे ही जो कि रामलाल ने एक जो है कि पेड़ के ऊपर जो कि अपनी कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, तभी जो है कि पेड़ की टहनी ने उस पर हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल ने चौंक गया, लेकिन फिर उसे जो है कि पेड़ की एक टहनी ने उसको रामलाल को लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। रामलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख। देखिए मूर्ख कैसे, यहाँ पे मूर्ख कैसे, मूर्ख और ख पे जो कि यहाँ पे रेफ है, क्या है ऊपर रेफ है, तो उसको हम पढ़ते हैं मूर्ख। क्या पढ़ते हैं? मूर्ख पढ़ते हैं। मूर्ख, तू अपने लालच के, जो कि पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख तू अपने लालच के, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे, चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। जो कि पेड़ से जो कि आवाज़ आई, तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पेड़ जो है कि पैसों के लिए, पेड़ काटने के लिए तू आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। अगर आपको कीमती बोला जाए कि लिखने के लिए, तो आप कीमती कैसे लिखिएगा? तो क में जो है कि बड़ी ई की मात्रा रहेगा की, फिर वहाँ पे म, और त में जो है कि फिर बड़ी ई की मात्रा कीमती। कीमती जो है कि इस प्रकार से कीमती अगर आप लिखते हैं तो आपका कीमती जो है कि सही होगा। नहीं तो जो कि अगर आप थोड़ा सा भी उस आप मिस्टेक करते हैं, मात्रा को जो कि इधर से उधर आगे करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको कीमती उसी प्रकार से लिखना होगा। कितने कीमती होते हैं, हमारे अंदर भी जान बसती है। पेड़ ने कहा कि हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में, छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं। पेड़ ने कहा हम तुम्हें जो कि बचने के लिए, जीने के लिए हवा देते हैं, धूप में छाया देते हैं और भूख को शांत करने के लिए फल भी देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने आवाज़ किया, पेड़ ने उसके जो कि बताया। पेड़ ने कहा आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। जो है कि पेड़ ने कहा कि अब तू यहीं पे रुक, यही कुल्हाड़ी जो है कि मैं तेरे ऊपर चलाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने मतलब होता है कि क्षमा मांगने लगा, उसे विनती करने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। जो कि रामलाल ने कहा मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने के लिए एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? रामलाल ने कहा अगर तू जो कि मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। रामलाल जो कि रामलाल ही बोल रहा था कि आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। यह सुनकर रामलाल के जो कि ऊपर पेड़ को दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल
यहाँ पे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। वो जो कि रामलाल भागकर, छूटते ही भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। कहानी से सीख, दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो आपको जो कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच में आकर हम पर्यावरण के साथ जो है कि खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं पेड़ों की वजह से हमें जो है कि जीने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। और जो है कि हम अगर इसे काट देंगे तो खुद अपने जीवन में संकट ला रहे हैं, क्योंकि अगर हम जो है कि पेड़ों को जब काटने लगेंगे तो हमें जो कि हवा नहीं मिल पाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा जो है कि क्या, हमारा जो है कि वहाँ पे मृत्यु हो जाएगा। हम लोग जो कि धीरे धीरे सारे जो है कि जितने भी मानव जाति हैं, मानव जाति का जो है कि वहाँ पे विनाश होता जाएगा। तो आपको जो कि पेड़ नहीं काटना होगा, बल्कि आपको कहीं ना कहीं अपने जगह पे या कहीं दूसरे जगह पे जो बंजर धरती है, बंजर ज़मीन है, आपको वहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो कि ये कहानी कैसा लगा, ये हिंदी रीडिंग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।